रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 31 तारीख है, जुमेरात की शाम है। आज पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर जो आपके सामने शेयर करनी है वो है नवाज़ शरीफ आखिरकार दोबारा से भाग गए हैं। उन्होंने 15 अक्टूबर को वापस आने का फ़ैसला किया था। शहबाज शरीफ लंदन में थे। शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर नवाज़ शरीफ को पैगाम भिजवा दिया है, पहुंचवा दिया है बल्कि, कि ताकतवर हलके जिन्होंने पहले इमरान खान को जेल की काल कोठरी में डाला है वही नवाज़ शरीफ को भी डालेंगे और शायद आने वाले दिनों में आसिफ जरदारी को भी डालेंगे। नवाज़ शरीफ ख़तरा भांप गए हैं और उन्होंने वापस ना आने का फ़िलहाल ऐलान कर दिया है दबे लफ्ज़ों के अंदर। आपके लिए, मेरे लिए शायद नवाज़ शरीफ का आना या ना आना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन नवाज़ शरीफ के ना आने के फ़ैसले से जो बहुत सारे और मुहर्रिकात जन्म लेते हैं, मसलन के इलेक्शन अभी होंगे या नहीं होंगे, मसलन के निगरान हुकूमत कितनी देर तक रहेगी, इमरान खान को कब तक जेल के अंदर रखा जाएगा, ये जुल्म का बाज़ार कब तक गर्म रहेगा, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए अहमियत की हामिल हैं। तो उस नवाज़ शरीफ के आने या ना आने के साथ ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसके ऊपर मुकम्मल तफसीली आज बात करेंगे। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार खुदा करके जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन पंजाब के अंदर होने का फ़ैसला फरमाया था लाहौर हाई कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फ़ैसले को इंडोर्स किया था, फिर उसकी पैरवी की थी, उसमें रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आज उसको ख़ारिज कर दिया है। मतलब अब के तमाम रास्ते कंप्लीट हो गए हैं, तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गया है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे कि ट्रंप ने बदला लेने का फ़ैसला कर लिया है और क्या बदला लेंगे वो ये आपके सामने रखेंगे। और आखिरी बात आपके सामने जो रखनी है वो ये रखनी है कि महंगाई शदीद तरीन हो गई है। निगरान वज़ीर आज़म ने ख़ुद बताया है कि एक ही दिन उनको 10,000 से ज़्यादा पैगामात आवाम की तरफ से आए हैं। जी हाँ, एक दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा उन्हें पैगामात आए हैं। मैं पैगामात ही कहूँगा, उसके अंदर क्या लिखा होगा आवाम ने वो आप ख़ुद ही समझ सकते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल के ऊपर जो महंगाई की सूरत हाल है ये कहाँ जा रही है और इसकी वजह से इलेक्शन और मौजूदा जो सेटअप है उसके ऊपर क्या असरात होंगे। आप अक्सर सवाल पूछते हैं आगे क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, आगे क्या होना है, उसकी कुंजी या उसकी जो तदबीर है वो महंगाई के इस सारे तूफ़ान के अंदर छुपी हुई है। तफसीली बताऊंगा कि किस तरीके से महंगाई जो है वो पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के मारूज़ी हालात को बदलने जा रही है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया है कि उन्होंने किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर वापस अभी नहीं आना। आपको याद होगा पहले वो 1 सितंबर को आ रहे थे, फिर वो 15 को हुए, फिर अक्टूबर के महीने की बात आई, फिर 15 अक्टूबर की डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज़ की तरफ से। अभी कल ही ये दोबारा जो बैठक हुई मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर, उसमें ये हतमी फ़ैसला फ़िलहाल किया गया है कि नवाज़ शरीफ ने अभी पाकिस्तान में नहीं आना। ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि ताकतवर हलकों ने शहबाज शरीफ के थ्रू नवाज़ शरीफ को ये पैगाम भेजा कि हम आपको जेल के बाहर नहीं रखेंगे, अगर आप वापस आएंगे तो आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा क्योंकि आपको अदालत ने सज़ा सुनाई हुई है और कानून के अंदर कोई जगह ऐसी निकलती नहीं है जिसमें उनकी सज़ा किसी तरीके से फौरी तौर पर ख़त्म की जा सके। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ को ये पता चल चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इस्तेमाल करके अब रद्दी की टोकरी में फेंकने का फ़ैसला कर लिया है और बैलेंस गेम शायद की जाएगी। अपने इंप्रेशन को, अपने इमेज को बेहतर करने के लिए आने वाले दिनों में जो पूरे का पूरा एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है वो ये तैयार किया जा रहा है कि अब बदनामी तो बहुत हो गई है। इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ जब हमने ज़्यादती की तो आवाम के अंदर हमारी बदनामी हो गई है। आवाम के अंदर अपनी साख को बहाल करने के लिए बेहतरीन काम ये होगा कि करप्शन के केसेस दिए जाएं तमाम पॉलिटिशियंस के ऊपर और फिर उठा के उनको अंदर कर दिया जाए।
जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हों। आपने देखा मंजूर काका और दूसरों के ऊपर कार्रवाई सिंध के अंदर पहले से शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में आपको मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर भी कार्रवाई होती नजर आएगी। बैलेंसिंग फैक्टर होगा, इमरान खान के साथ और उसकी पार्टी के साथ तो बेहतरी नहीं करनी, दूसरों के साथ भी थोड़ी सी बुराई करें ताकि ये प्रूव कर सकें कि देखें हमने तो सबके साथ की है, हमने किसी एक के साथ तो की नहीं है। तो इसलिए इससे शायद कुछ इमेज जो है वो बहाल हो, ये एफर्ट है। नवाज शरीफ इस चीज़ को भांप गए हैं, उनकी बेटी इस चीज़ को भांप गई है, परेशान बहुत हैं क्योंकि उनका पत्ता कट गया है, उनके साथ परेशानी बहुत शदीद लाहक है कि उनकी बारी नहीं आनी और वो इस वक्त साइड पर हो गए हैं। आपने देखा है कि मरियम सफ्दर जो है वो भी साइलेंट मोड पे लगी हुई हैं, ज़रा उफ तक नहीं करती, कोई एक बात नहीं करती। कभी कभार आपको उनका ट्वीट सामने आता है, वो भी जब कभी अदालत से कोई रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शाज़ो नाज़र कोई एक इक्का दुक्का कभी कोई रिलीफ मिलता है तो वो उसके ऊपर एक सियासी सा बयान दे देती हैं। उसके अलावा ना वो महंगाई पर बोल रही हैं, उसके अलावा ना वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बोल रही हैं, ना इंतखाबात पर बोल रही हैं कि उन्हें जल्दी चाहिए या लेट चाहिए। पीपल्स पार्टी बोल रही है, आप देख रहे हैं वो बार बार 90 दिन के अंदर इंतखाबात मांग रहे हैं। नून लीग और उनकी पूरी लीडरशिप जो है उस सन्नाटे में है, बर्फ़ में लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाने के लिए जंप तो ले लिया था, लेकिन अब उनको पता है कि वो भी सीधा गड्ढे में गिरने वाले हैं। तो नवाज शरीफ का ना आना ये साबित कर रहा है कि कोई इलेक्शन नहीं, फ़िलहाल नवाज शरीफ का ना आना ये साबित कर रहा है कि नून लीग और आसिफ जरदारी भी मुश्किल में जाने वाले हैं अगले दिनों में। पहली बात आपके सामने ये रखनी थी। दूसरी बात ये, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम की वफ़ात तो बहुत पहले ही हो गई थी बदकिस्मती से। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मैं यही कहूँगा कि बाज़ाब्ता तौर पर उसको होते देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महीनों के बाद, आप सोचिए कितने महीने इंतज़ार किया सुप्रीम कोर्ट ने इस आला तरीन अहम तरीन मुकदमे का फ़ैसला करने में, लेकिन चलें खुदा खुदा करके कर दिया कि जो पंजाब हुकूमत ने 90 दिन के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शंस का अहकामात दिए थे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला दिया था, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन डाली थी। आज खुदा खुदा करके आखिरकार बंदयाल साहब और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन का फ़ैसला किया और 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन के फ़ैसले को जो है वो इंडोर्स किया और इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। अब होने को तो इस टाइम कुछ नहीं हुआ और करवाया जाना चाहिए था। बुनियादी तौर पर तो अदालत को अपने फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। इस टाइम फौरी तौर के ऊपर अदालत को तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई, इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाए गए और इससे आइन शिकनी तो हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन शिकनी की, तो बुनियादी तौर पर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई, ना की जाएगी, ना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का वक़ार, सुप्रीम कोर्ट की जो तज़लील हुई है माज़रत के साथ इन सारे महीनों के अंदर, वो पाकिस्तान में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। पहले पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी कमज़ोर अदलिया हमने पहले नहीं देखी कि अपने किसी फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना करवा सके। तो आज का फ़ैसला भी फ़ाइल के अंदर लग जाएगा। हुक्मरान तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप करके उन्होंने बगैर किसी को बताए ये फ़ैसला करके फ़ाइल के अंदर लगा दिया है। अफसोसनाक सूरत हाल है। ज़ाहिर बात है उसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है सबसे ज़्यादा बंदयाल साहब के ऊपर जाती है। माज़रत के साथ वो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन जितनी स्पेस उन्होंने छोड़ी है इस सारे टाइम के अंदर अदलिया के अंदर, वो शायद ही किसी और जज ने पाकिस्तान की तारीख में छोड़ी हो। ये एक आइडियल केस था जिसमें आइन तोड़ दिया गया है, जिसमें हर तरह के जो कानूनी मामलात है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इसके अंदर तौहीन अदालत डेफिनेटली होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं होगा। फ़ैसला होगा और फाइल के अंदर लग जाएगा। हजूर आप ये फ़ैसला भी ना देते, आप जान की अमान पाऊँ तो इस फ़ैसला देने का क्या फ़ायदा है। रखे रखते आपने रिव्यू खारिज कर दिया, उसके बाद भी क्या फ़र्क पड़ना है। फ़ैसला तो खैर जिन्होंने करना है उन्होंने ही करना है और आपने खामोशी रहना है। एनीवेज़ अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मुल्क के अंदर इस टाइम महंगाई का शदीद तरीन तूफ़ान चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जब से निगरान हुकूमत आई है तब से अभी तक 16 रुपये डॉलर जो है वो महंगा हो गया है। जी हाँ, आज 306-308 रुपये इंटरबैंक के अंदर डॉलर बिकता रहा है। ओपन मार्केट में तो बात ही ना कीजिए, वो 325 से लेके 350 के दरमियान में जहाँ पर किसी को मिल सके, और वो भी मिल नहीं रहा। तो महंगाई का एक तूफ़ान है। बिजली दोबारा महंगी हो रही है। आज एक और ख़बर की गर्दिश है
कि पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है, पेट्रोल जो है वो 22 रुपये लीटर और बढ़ रहा है। अभी इसका हतमी फैसला नहीं हुआ जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर की खबर यही है, बाज़गश्त यही है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगे, आपको ये समझ आनी चाहिए, उसके साथ ही बिजली की कीमतें और बढ़ जाएंगी। बिजली की कीमतों ने पहले पाकिस्तान के अंदर क्या कर रखा है, वो आपको सिर्फ एक खबर दे देता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने आज खुद, निगरान वज़ीर आज़म ने आज खुद सहाफ़ियों को बताया कि उन्हें एक दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा पैगामात आए हैं। जी हाँ, एक दिन के अंदर उनके फ़ोन पर 10,000 से ज़्यादा पैगामात आए हैं, और वो पैगामात के अंदर कितनी अच्छी बातें लिखी होंगी, कितनी ज़्यादा खुशगवार उसके अंदर नगमे होंगे, वो आपको पता ही है। किन किन अल्फाज के साथ वो पैगामात आए होंगे वो भी आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और वो पैगामात क्यों आ रहे हैं? वो पैगामात, लोग महंगाई से मर रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही जाएं तो कहाँ जाएं। इस टाइम लोग अपनी ज़िंदगियां ले रहे हैं, और उसकी वजह बड़ी यही है कि लोगों के बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि उनके कंट्रोल में नहीं है। उसके साथ जो दूसरी महंगाई है उसकी तो बात ही ना कीजिए। बिजली का बिल क्योंकि एक बड़ी अमाउंट है इकट्ठी एक जगह पर, तो लोगों को समझ नहीं आ रही कहाँ से जमा करवाएं। मामला दूसरी तरफ भी ऐसे ही हैं, चीनी 200 रुपये से ऊपर हो चुकी है। आप कोई एक मामला देख लें तो आपको नज़र आएगा कि लोगों को समझ नहीं है कि आप वो ज़िंदा कैसे रहें। तो इस बदतरीन महंगाई के अंदर जब पाकिस्तान की करेंसी जो है वो श्रीलंका की करेंसी से भी नीचे गिर गई है, जब पाकिस्तान दुनिया के अंदर महंगे तरीन मुल्कों की लिस्ट के अंदर टॉप करने जा रहा है, जब पाकिस्तान महंगाई के हिसाब से महंगे तरीन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का भी नंबर टॉप कर रहा है, इन तमाम सिचुएशन के अंदर आप खुद समझ लीजिए आवाम के अंदर कितना गुस्सा है कि एक दिन के अंदर 10,000 लोगों ने किन बातों से नवाजा है निगरान वज़ीर आज़म को, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। अब आप अक्सर एक सवाल पूछते हैं, आगे क्या होने जा रहा है? ये जुल्म का बाज़ार कब तक रहेगा? ये पाकिस्तान के अंदर यही निगरान हुकूमत कब तक रहेगी? इलेक्शन कब तक होगा? क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? तो मेरा जवाब आपको ये कि ऐसा नहीं चल सकता। जहाँ तक महंगाई है, लोगों की ज़िंदगी तंग है, लोग परेशान हैं, ये बात तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और ये हम सब के लिए तकलीफ़देह है, मेरे लिए भी ये बात तकलीफ़देह है। लेकिन इसके साथ साथ इसी ज़हमत में से रहमत निकलेगी, इसी मुसीबत में से अच्छाई निकलेगी, इसी परेशानी में से जो है वो राहत निकलेगी। और वो कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ लोग ज़रा थोड़े से सेल्फिश हैं, दूसरे को आग लगी हो, दूसरे की परेशानी हो तो पंजाबी कहते हैं ना सानू की, दूसरे को आग लगी हो तो वो डेफिनेटली उसको महसूस नहीं करते, लेकिन जब उन्हें खुद आग लगे तो उस टाइम वो महसूस करते हैं। इसी सिलसिले में मैंने एक पंजाबी वीलॉग रिकॉर्ड करवाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इस वीलॉग के नीचे आपको नज़र आ जाएगा कि उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हमारी पूरी तबाही की वजह यही एक एटीट्यूड था जो सारी ज़िंदगी हमने रखा है कि दूसरे की मुसीबत को हमने अपनी नहीं समझा और दूसरे का मजाक उड़ाते रहे, और जब दूसरा मुसीबत में था तो हम हमेशा यही कहते रहे सानू की हमें क्या। लेकिन जब अब सबको मुसीबत पड़ी है तो अब होश ठिकाने आया है कि दूसरे की मुसीबत पर ही बोल लेते, जब मुसीबत शुरू हुई थी तभी इकट्ठे होकर आवाज़ उठा लेते, तो आज ना हम इन हालात में होते, ना इमरान खान जेल के अंदर होता। तो मेरा वो पंजाबी वीलॉग सुनने के लिए इस वीलॉग की डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक है, वो देख लीजिए, वहाँ पर आपको पूरा ये नैरेटिव नज़र आ जाएगा कि हम इन हालात तक कैसे पहुँचे। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड आखिरी बात आपके सामने रखनी है कि इसी में से रास्ता निकलना है। रास्ता क्या निकलना है? रास्ता अब ये निकलना है कि लोग शायद जमहूरियत के लिए तो ना निकले, लोग शायद किसी और की तकलीफ़ के लिए तो उतना डर के बाहर ना निकलें, लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई ने उनका गला घोंट दिया है, तो जब सांस आना बंद होता है तो इंसान किसी तरफ भी निकलता है। मजबूर से मजबूर इंसान भी, मजलूम से मजलूम इंसान भी, डरपोक से डरपोक इंसान भी, जब उसका सांस बंद होता है तो हाथ पांव मारता है, शिद्दत के साथ हाथ पांव मारता है, पूरी जान के साथ। तो अब लोग हाथ पांव मारेंगे, बाहर निकलेंगे, एहतजाज होगा, और ये जो रेत की दीवार खड़ी की गई है, एक डर का फसाड खड़ा किया हुआ है, ये गिर जाएगा और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, एक अवाम की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी और वही आगे फैसले करेगी। तो इसलिए मुझे इस जहमत के अंदर से रहमत निकलती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।